हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सभी। ये सुबह सुबह का टाइम है जब कभी कभार ऐसा होता है ना कि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत सारा खाना बन जाता है तो ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो कितना भी हो तो रवीना तो अभी छोटी है ही। सो इसके साथ लग के मैं क्या करती हूँ, ये मांजती है, मैं खंगलवा देती हूँ। या फिर अगर मुझे कभी मेरा यूट्यूब का काम ज़्यादा होता है और मुझे रवीना की हेल्प चाहिए होती है, तब मैं क्या करती हूँ कि रवीना के साथ रवीना का आधा काम करा देती हूँ और फिर अपना काम रवीना के साथ मिलके कर लेती हूँ। सो हमेशा से मैं रवीना के साथ ऐसा ही करती हूँ। तो आज मैं नहा धोवा ली थी, मैंने कपड़े वपड़े भी पहने थे ढंग के, बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार चलो धुलवा देते हैं, इसका बर्तन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। उसके बाद मैंने बनाई रोटी और मेरा मन, आप मेरा चेहरा देख सकते हो कितना उदास है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कब मैं चली जाऊँ अपने घर, और मतलब अपने घर कह रही हूँ हॉस्पिटल, और कब मैं एक बार मम्मी को देख लूँ और मुझे मतलब तसल्ली हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पक्का तबीयत कुछ ज़्यादा हुआ है, तभी ऐसे सडन एडमिट हो गई हैं। वरना मम्मियाँ जो होती हैं वो तो मतलब कितना सोचती हैं कि नहीं वो करे, कंट्रोल करे, पर अगर कुछ ज़्यादा हुआ है तो ही हॉस्पिटल गई हैं, अदरवाइज़ वो नहीं जाती। तो यही सब रात भर मेरे मन में चला था, जिसकी वजह से मैं नहीं सो पाई थी। और फिर मैं सुबह उठ के हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और पापा को नीचे बुलाया था, बिकॉज़ हमें रूम नंबर नहीं पता था। तो पापा नीचे लेने आए और धन्वी को देख के खुश हो गए थे। मेरी फैमिली सब लोग मतलब धन्वी को देख के उनके चेहरे पे ना एक अलग ही चमक आ जाती है, बहुत खुश होते हैं। भाई बहन मम्मी पापा सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद गए हम मम्मी के रूम में और मम्मी को पानी वानी चढ़ा हुआ था, बट मम्मी हमें शो कर रही थी कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही आई हूँ, ऐसा वाला हमें दिखा रही थी। बट धन्वी को देख के मम्मी की तबीयत भी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई थी। और क्या हुआ था वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि मेरी मम्मी को एक्चुअल में हुआ क्या है, क्यों एडमिट है, वो मैंने लास्ट में आप लोगों को बता दिया है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और सीरियसली यार अपनी मम्मियों को, मम्मियाँ तो बहुत लापरवाह होती हैं, वो खुद के लिए कुछ नहीं सोचती हैं, बट हम बच्चों को सोचना चाहिए। हमेशा उनका डेली रूटीन चेकअप तो कराना ही चाहिए एटलीस्ट, ताकि हमें पता चलता रहे। और धन्वी मम्मी के पेट पे ही बैठी रही, हटी ही नहीं है, वहीं बैठी रही है। उनका पानी चल रहा था तो भी उनको परेशान कर रही थी। दवाई अच्छा क्या कर रही है? शिवम भी आया, शिवम आया, अभिषेक कहाँ है?
खिला भैया नहीं परिवार मेरा भाई मेरी बहन अभी कमेंट आ जाएंगे भाई बहन को। वो तो होना ही था, एक मेरा भाई है और ये मेरा दुश्मन। ये मेरा भाई है, बोलना लेकिन मेरी बहन बोलना। और यहाँ पे नूडल्स खाएगा, वीडियो देखिए। हॉस्पिटल में तो इन लोगों का चल रहा है मस्ती। हॉस्पिटल हमारा है। हमारी मम्मी ठीक है बेचारी। कितना विकी क्या कह रहा था, 25,000 रुपये खर्च किया मम्मी से मिलने के लिए। वो जब से आई जब क्या कर रही है, कभी अपने बोतल से वो पानी पिला रही है, लग रहा है डीपली क्लीन कर रही है। फोन लेके आया, सट से गायब हो जाता है कोई। बाइकें लेके गायब हो जाती बाइक चोरी हो जा रही है। है तो फिर भी मोबाइल है। आजकल हमारा टाइम वर्क दोनों एक चीज है, खराब तो चल रहा पापा है। की जान पहचान नहीं तो बाइक नहीं मिल सकती थी, उसका ही बात है। हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, हो गया, मैं यही पापा को सोर्स लगवाया था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ खाने क्योंकि सुबह जल्दी में गाड़ी एक छोटी रोटी है। खा के निकल गई थी। ये गाड़ी और मैं तो कुछ अपना खाया पैसा नहीं था, बर्बाद नहीं अभिषेक करूँ। मेरे थे, जैसे बंदे उन्होंने ने सैंडविच नहीं खिलाया खाया था मेरे चक्कर में, जल्दी के चक्कर में। जब तक अपनी आंखों से कोई चीज़ें ना देखो तब तक कभी भी यकीन नहीं होता है, और आंखों से देख लो तो तसल्ली हो जाती है दिल को, है ना। कल से मुझे लग रहा था तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये वो तो झूठ ही बोल रहा था, मैं बस बबनी से मिलना था। बहुत पैसा है। ये बदल। सुबह जल्दी में भागते हुए हम लोग बस निकल गए थे, तो भूख लगी थी, तो जस्ट हॉस्पिटल के सामने ही छोटा सा वो था जहाँ पे हमने सोचा कुछ खा लेते हैं जाके। और जो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कोड अवेलेबल है, COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी फिर बारिश देखो रुकने का नाम ही नहीं दे रही थी और हमें लेट हो रहा था। और ये नानी है, नाना जी भी एडमिट है, मैंने बताया ना आप लोगों को।
सो नानी कंघी कर रही थी। ये रस्म होती है शायद कि लड़कियों का कंघी और सिंदूर दिया जाता है, तो वो हॉस्पिटल में थी बट स्टिल उनको ये चीज़ याद थी। और यहाँ धन्वी को देखो कैसे मम्मी से चिपट गई है। हम लोग कितना भी बुला रहे थे, हमारे पास आ ही नहीं रही थी। इसको समझ आ गया था कि मम्मा आप लेके चली जाएंगी, तो ये आ ही नहीं रही थी। आप देखो धन्वी, चलो फिर आएंगे सुनो, फिर आएंगे इधर। आप बताओ मम्मी जा रही है। धन्वी सुनो, नानी के पास फिर आएंगे। इधर सुनो तो सही, मम्मा के पास तो चली जाओ। मम्मी जा रही है। मम्मा जा रही है, फिर जाओ, बाय। देखो रणवी, मम्मा को मैं चली जाऊंगी, बाय रणवी। नीचे कहाँ जाओगी? नहीं रहो। नानी के तो जाओ, बाय बाय नानी, बाय बाय। चल मम्मी, फिर ले रही हो? आपने भी ड्रामा लगा रखा है। भैया को छोड़ के मम्मी चली गई थी। ए बंदरी, अभी तो रो भी नहीं रही। सुबह तो रो रही थी भगवान। अरे अपना ही मम्मी बोला कि मैंने मारा है इसको, इसीलिए इसकी पतली। बाबू नहीं ऐसे ये क्या ये बर्फ लेके लगा होता है। और हाथ तो पता ही ठंडा। क्या बेटी बाबू ऐसे नहीं कर। ऐसा क्या है, मतलब सही बाबू आपका हाथ बहुत ठंडा है। बाबू रुक। रात को मैं हॉस्पिटल से आके और बस सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और 8 बज गए थे घर आते आते, बिकॉज़ बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। धुल गए? ऊपर जगह नहीं है? ऊपर पानी है, गिर जाएगा कपड़े। अच्छा, यहाँ तो सूखेगा नहीं लेकिन रवीना। देखते ऊपर। हाँ ऊपर ही देखना। इसका रिमोट देखेगा टीवी का। जब रात को मतलब ऐसे ही जैसे हमेशा डेली मैं फ़ोन करती हूँ अपने घर पे, मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि मम्मी एडमिट है। मैंने सबसे बहुत पूछा कि क्या हुआ है, क्यों एडमिट है, तो भाई सब मतलब ऐसे वैसे आपका आइसक्रीम का बिजनेस ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी बढ़ेगी है इंडिया का सबसे तेज 4G पर। ऐसे ही बताते रहे थे कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, क्लियर किसी ने नहीं बताया। तो मेरे को टेंशन हो रही थी, तो मैंने बस रात का वेट किया और मॉर्निंग में उठते ही मैं हॉस्पिटल जाऊंगी मैंने सोच लिया था। तो मैंने घर पे मम्मी से पूछा, मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी सासू माँ की, तो इसीलिए वो साथ नहीं जा पाई। और हस्बैंड जो है मेरे, उनको हल्द्वानी जाना था ऑफिस के काम से, तो वो भी नहीं जा सकते थे। फिर मैं और धन्वी और जो मेरे देवर हैं वो लोग गए हम लोग। और मेरी मम्मी को लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था बहुत पहले से, तो उसकी मेडिसिन वगैरह चलती थी। तो मम्मी ने फिर बाहर का, मम्मी को कुछ भी अलाउ नहीं है खाना, पर मम्मी ने बाहर का खा लिया, तो उसकी वजह से मम्मी को ना पेन होने लग गया, पेट में दर्द होने लग गया, तो इसलिए मम्मी को एडमिट कराया गया। और ऑलरेडी मेरे एक नाना जी हैं, वो ऑलरेडी एडमिट है, उनको भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ऑलरेडी एडमिट हैं। मम्मी वगैरह के सबके हॉस्पिटल के चक्कर ही लग रहे थे। फिर मम्मी एडमिट हो गई, फिर उनके सारे टेस्ट हुए। उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ जाओ। मम्मी के सारे टेस्ट हुए, तो टेस्ट जिस चीज़ के लिए एडमिट कराया गया था, जो प्रॉब्लम थी उसके, वो तो थी, उसके अलावा और भी कितनी सारी चीज़ें मम्मी के निकल गई, टाइफाइड और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो उसका भी अब हमें इस चीज़ की खुशी है कि चलो टाइम पे हमें वो चीज़ पता चल गई और वो चीज़ बढ़ी नहीं।
हमें अब टाइम से सारी चीज़ों के मेडिसिन घर आ लेंगे। सो बस वक्त ख़राब चल रहा है शायद, इसीलिए भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं सबका कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट कोई नहीं, अभी मम्मी ठीक है। और धनवी और मम्मी का आप लोगों ने बॉन्ड देखा कितना इन दोनों का आपस में होता है। सो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फ़िलहाल मम्मी ठीक है। सो और थैंक यू सो मच। मैंने स्टोरी लगाई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि दी अब ठीक है आपकी मम्मी, कैसी है क्या है। तो हाँ, अब मेरी मम्मी ठीक है, पहले से बेटर है। सो अभी लेकिन हॉस्पिटल में ही, अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है, देखते हैं संडे को मिलेगा या मंडे मिलता है, बट अभी हॉस्पिटल में ही है।